नमस्कार, मैं श्रद्धा राय। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। और जिस लोकेशन पे मैं हूँ, ये मुंबई से पुणे वाली जाने वाली रोड पर आप जो पीछे देख रहे हैं, ये खालापुर टोल प्लाज़ा है। ये वो टोल प्लाज़ा है जब आप मुंबई से पुणे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे जो रेट देख रहे हैं, ये जो एप्लीकेबल है कार के लिए 320 और बसेस के लिए 940। इन दोनों के ही रेट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं मुंबई पुणे मिसिंग लिंक का ग्राउंड कवरेज करके आपको सारी रिपोर्ट दूंगी। इसीलिए आपको स्पेसिफाई किया कि इस मिसिंग लिंक पे केवल बसेस और 4 व्हीलर्स ही फ़िलहाल अलाउड है। ये 3 महीने तक अलाउड है। हो सकता है आगे जाके मल्टी एक्सेल 6 व्हीलर्स कंटेनर्स सबके लिए वहाँ से ट्रैवल करने की परमिशन मिल जाए। तो इसकी और ज़्यादा डिटेलिंग करने के लिए हम टोल प्लाज़ा पे भी रुकेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या कैसे आगे की जर्नी रहेगी। चलिए। Sun is falling, speed in the black. Nobody driving. आप जब भी किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं तो आपको ऐसे हेल्पलाइन नंबर ज़रूर दिखेंगे। आपको अपने मोबाइल में ये हेल्पलाइन नंबर एंट्री पे ही डायल कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बात की बात है कि ये नंबर लगे या ना लगे, या आपको हेल्प मिले या ना मिले, पर आपको अपनी पूरी तैयारी करना चाहिए। अब क्योंकि मैं खालापुर टोल पे आ चुकी हूँ और ये जो टोल आप देख रहे हैं, ये खालापुर टोल है और इसे IRB मैनेज करती है और ये MSRDC के अंडर है। ये पूरा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है MSRDC का है और मिसिंग लिंक भी उसी का हिस्सा है। हम आगे चल के और इसके डिटेल निकालते हैं। ये बहुत अहम जानकारी आप सबको जानना ज़रूरी है कि किसी भी एक्सप्रेसवे या हाईवे पर आपको फायर ब्रिगेड टोल पर फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, क्रेन्स हो, ये सारी सुविधाएं आपको टोल प्लाज़ा पे ज़रूर मिलेगी और ये कंपलसरी है नियम के अनुसार, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में तुरंत हेल्प मिल सके लोगों को, इसीलिए ये मैंडेटरी बनाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो टोल लग रहे हैं, इसके बाद मिसिंग लिंक पे कोई टोल नहीं है। मात्र जो टोल यहाँ लगेंगे वहाँ पे जाके फ्री जर्नी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि केवल बसेस और 4 व्हीलर्स अलाउड है। फ़िलहाल कमर्शियल व्हीकल उस पर अलाउड नहीं है। तीसरा, यहाँ से लगभग इस टोल से लगभग आप 5 से 6 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड जैसे ही टर्न लेंगे आपको मिसिंग लिंक कनेक्ट कर जाएगा। हम बेशक आगे बढ़ रहे हैं और आपको वहाँ का बोर्ड दिखाएंगे ताकि आपको ट्रैवल करने में आसानी हो। Sun is falling, speed in the black. Nobody driving. We're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you to the end of the world. तो फाइनली पुणे मुंबई मिसिंग लिंक पर हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप खालापुर प्लाज़ा से यहाँ आएंगे तो आपको लगभग 5-6 किलोमीटर आने पर
यहाँ पर आपको एक छोटा सा कट मिलेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड जो ओल्ड मुंबई की तरफ बढ़ रहा है, और राइट हैंड साइड पे आप देख पाएंगे तो मुंबई पुणे मिसिंग लिंक की तरफ पहुंचेंगे। सबसे पहली टनल आपको ये मिलेगी। हमने ये टनल क्रॉस की, और टनल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पे। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया हुआ ये मिसिंग लिंक है। और ये जो आप हाई केबल वायर्स देख रहे हैं, ये 182 मीटर हाइट पर है, काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, बेहद खूबसूरत है। वैसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए किसी भी एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि गाड़ी 100-120 की स्पीड पे चलती है। पर हमने स्पेशल परमिशन ली है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा टाइगर वैली है। टाइगर वैली जो आप उस साइड देख रहे हैं, टाइगर वैली के ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है। इसके बाद एक और टनल हम क्रॉस करेंगे। ये इस पूरी मिसिंग लिंक की टोटल लेंथ 13.3 किलोमीटर है। और ये क्यों बनाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले मुंबई पुणे ट्रैवल करने के लिए काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन होता था, इसीलिए पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार किया गया। पर अब वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक होने लगी है, खासकर भोर घाट पर। भोर घाट की जिस तरीके का शेप है, कर्व शेप होने की वजह से गाड़ियाँ बहुत धीरे चलती हैं और ट्रैफिक कंजेशन भी होता है। इसी वजह से उस किलोमीटर के पैच को कवर करने के लिए अब ये तैयार किया गया है। इससे लगभग आपका 6 किलोमीटर कम हो जाएगा। ट्रैवलिंग टाइम में आपके 20 से 30 मिनट बच जाएंगे। 6 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, लेकिन जब ट्रैफिक फंसता है, जब लोगों की जान तक पे आ जाता है, ऐसी सिचुएशन हमने कई बार पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे देखा, जब 36-36 घंटे लोग फंसे रहे, खाने पीने के लिए भी उन्हें चीज़ें नहीं मिली। तो बेशक ये बहुत ही लाभदायक चीज़ बनी है। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे देश की शान बढ़ाता है। और जो दूसरा रूट आप देख रहे हैं, तो पुणे से मुंबई की तरफ जाने वाला रूट है। बेशक लौटते वक्त अगर मैं इस रूट से ट्रैवल करूंगी तो आपको उस रूट का भी डायरेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगी, दूर से अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ से जो ट्रेन पास हो रही है वो ओल्ड रोड है, मुंबई पुणे ओल्ड रोड है। अगर आप ये एक्सप्रेस वे नहीं लेना चाहते हैं तो वो अल्टरनेटिव तो बेशक आपके लिए खुला है। Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall. अब इसमें 8 लेन्स हैं और 4 उस दिशा में जाने के लिए, 4 इस दिशा में आने के लिए है। फाइनली 13.3 किलोमीटर की जर्नी करते हुए मिसिंग लिंक से बाहर निकले हैं। और जो लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही हैं वो ओल्ड रोड को अब कनेक्ट कर जाती है। तो इसी स्पॉट पे ये मिसिंग लिंक और ओल्ड रोड कनेक्ट हो रहा है। भोर घाट को बाईपास करते हुए आपके लगभग आधा घंटा बचाता है। और हर 300 मीटर पे आपको एक इंटरसेक्शन मिलेगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी में या गाड़ी फंस जाती है तो दूसरे डायरेक्शन में उस गाड़ी को लाया जा सके या ट्रांसफ़र किया जा सके। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे स्ट्रक्चर किया गया है। पूरी जर्नी में आपको कैमरेज मिलेंगे, इसलिए अपनी स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलानी है। फ़िलहाल सिर्फ कार्स और बसेस के लिए ओपन है, कोई भी बड़ी गाड़ियों के लिए, कमर्शियल गाड़ियों के लिए मिसिंग लिंक अभी नहीं खुला है। उम्मीद है कि 3 महीने के बाद ये खुल जाएगा। इस पूरे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6,700 करोड़ रुपए है। और अंत में मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगी,
कि 6 किलोमीटर हो या 600 किलोमीटर है, हमें उन सभी मज़दूरों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए जो इतनी मेहनत करते हैं, पहाड़ों को काट के महीनों सालों लग जाते हैं और हमारे लिए शानदार रोडें तैयार करते हैं। इसलिए मैं स्वयं श्रद्धा राय जिम्मेदार फंड के माध्यम से तहे दिल से, हृदय से बस यही कहना चाहूँगी, आप सभी मज़दूरों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद।